ये 4 बहनें हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है और ये भाई भाभी के साथ रहती है। भाभी के साथ बिल्कुल नहीं बनती और भाई कुछ नहीं कहता अपनी बीवी को। सुतेली माँ है, वो हर दम इस इंतजार में है कि किसी तरह इस बच्ची को घर से निकाल दे। वाह कुलसुम खाला वाह, ये सारी लावारिस लड़कियां आपको मेरे लिए मिली हैं। अपने शहजादे जैसे बेटे को ये भी आऊंगी मैं। मेरा बच्चा, तुम मेरी बात समझो, अकल के नाखून लो। अगर वारिस लड़कियां लोगी ना तो तुम्हारा रोब नहीं चल सकेगा। कुछ कहोगी ना उनको तो अपने घर वालों को शिकायत कर देंगी और आए दिन की लड़ाई। और ऐसी लड़कियां कभी भी तुम्हारे काबू में नहीं रह सकेंगी। वाह कुलसुम खाला, ये तो बड़ी दूर की सोची आपने। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए ऐसा ही सोचना चाहिए क्योंकि तुम हो रिफत बेगम साहिबा। शुक्रिया खाला, आपको इतना मेरा ख्याल है। हाँ बेटा, क्यों ना हो। मैं चाहती हूँ कि बस तुम्हारा ये मसला खुश उसलूबी से तय हो जाए और कोई अच्छी सी प्यारी सी बहू आ जाए तुम्हारे घर में। ये लड़कियां पढ़ी लिखी कितनी हैं? तालीम सब मैट्रिक और इंटर है, इससे ज्यादा कोई नहीं है। खाला, यहाँ सबको ये बताना है कि लड़की ने ग्रेजुएशन की हुई है। अच्छा। ईसा ये ना कहे कि जाहिल से ब्याह दिया। ईसा को गरीब लड़की पर एतराज नहीं है, लेकिन तालीम को वो बहुत अहमियत देता है। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो। वैसे हमने कौन सी डिग्रियां दिखानी है लोगों को? अलीशा आ रही है, डिटेल बताने की जरूरत नहीं, तस्वीरें छुपा दें जल्दी। अच्छा 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 अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम खाला आई हैं आज तो। हाँ हाँ, कैसी हो बेटा? मैं ठीक, आप बताएं, आपने मेरे भाई के लिए लड़की ढूंढी? ढूंढ रहे हैं बेटा, इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी चांद सी बहू। बिल्कुल, लाखों में एक होनी चाहिए, तालीम याफ्ता भी हो, ज़हीन भी हो और खूबसूरत भी हो। बिल्कुल ऐसी होगी क्योंकि वो होगी रिफत बेगम की बहू, इस घर की बहू। भाई वाह वाह काजुम, आज तो तुमने शाही दावत करा दी है। अरे अब्बा, अम्मा तो रोज शाही दावत करा रही है। अभी दोपहर में पिज्जा भी तो खिलाया था। हैं? पिज्जा? काजुम, इतना महंगा खाना है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं तेरे पास? तुम आम खा, पेड़ मत गिनो। आइसक्रीम भी है, खाने के बाद मीठा भी मिलेगा। नहीं बंद कर सकती है ना? लगता है तेरे बेटे ने जुआ शुरू कर दिया। वो तुझे हराम दे रहा है और तू हमें सबको हराम खिला रही है। क्या हो गया अब्बा, तेरा दिमाग ठीक है? बाहर तक तो मैं निकल नहीं पा रहा और पुलिस चारों तरफ मुझे अभी तक ढूंढ रही है। क्या पुलिस अब तक तुझे ढूंढ रही है? इसीलिए तो कह रही हूँ कि आपा के घर चले चलो। मेरा बच्चा कितने दिन से घर में छुपा बैठा हुआ है। ओ नहीं, आपा के यहाँ चलो, आपा के यहाँ चलो। आपा पूछेगी पैसे दिए थे घर के लिए, घर तो लिया नहीं, पैसे कहाँ गए? क्या जवाब दूंगा आपा को? अरे हमेशा के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ दिन के लिए। जब पुलिस का खतरा टल जाएगा हम वापस आ जाएंगे। और तू काली बोतल तो रख दी थी, बोटी फंस गई मेरी इधर। क्या वाकई सबाहत अपने भाई की तालीम की वजह से शादी नहीं करना चाहती, या वजह कोई और है? और क्या वजह हो सकती है? क्या उसके दिल में भी मेरे लिए कोई जज्बा है? 3 साल बाद हमारी मुलाकात हुई है। हाँ तो 3 दिन में दुनिया बदल जाती है। और फिर सबाहत और मेरे दरमियान यूनिवर्सिटी फेलो होने की वजह से ही तो दोस्ती थी, बस और कुछ नहीं। ये उन 6 कैंडिडेट्स की फाइल है जिनको हमने सिलेक्ट किया था, आप एक दफा प्लीज चेक कर लीजिए कल। सबाहत सिलेक्शन कराई तुम्हारे पास ही, और ये प्रोजेक्ट भी तुम्हारा ही है, तो मैं क्या देखूं?
हाँ, वैसे मैं मौजूद हूँ किसी भी मशवरे के लिए। कलीम साहब भी हैं, कोई भी मशवरा चाहिए तो कलीम साहब, इन लोगों की अपॉइंटमेंट्स आप आज ही बनवा। राइट सर, बनवा ले तो। थैंक यू। सबा तुम रुकना, तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाई है। और सब ठीक चल रहा है? अब वो उसका क्या हुआ? अब बात कहाँ तक पहुंची? कौन सी बात? रिश्ते की। फाइनल हो चुकी है। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्या बात है सबा, तुम खुश नहीं लग रही? वो लोग चाहते हैं कि शादी जल्दी कर दी जाए। बाबा ने भी इस चीज को एग्री कर दिया है। उन्होंने ये फैसला किया है कि अगले हफ्ते निकाह कर दिया जाए। क्या अगले हफ्ते? इतनी जल्दी? इसी उलझन में तो मैं उलझ कर रह गई हूँ। मगर इसमें इतना उलझने वाली भी कौन सी बात है? जब शादी तय हो गई है तो एक हफ्ते बाद हो या एक महीने बाद, होना तो है ही। पता नहीं क्यों मेरे दिल में अजीब से खदशात से हैं। कैसे खदशात? यही कि हमने जो भी शर्त रखी उन्होंने उस शर्त को मान लिया। उन्होंने अपनी कोई भी डिमांड नहीं की, हमसे जहेज लेने से भी सख्ती से मना कर दिया। बस यही सब बात है। ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात तो है, लेकिन ये बातें मुझे खटक रही हैं कि उन्हें शादी कितनी जल्दी क्यों है। सवाहा, दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं। हो सकता है वो वाकई नेक लोग हों और उन्हें सिर्फ अच्छी बहू चाहिए, जो कि तुम हो। हमारे अंदर बहुत सी क्वालिटीज हैं सबा, मैं तो सारी शर्तों के साथ भी अपनाया जा सकता है। आखिर उसने ऐसी बात क्यों की? क्यों की ऐसी बात? मैं तो अपने सारे बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे चिड़ुड़ी कौवा उड़ा भैंस उड़ी आभार गई मुझे पकड़ के गए। पकड़ो 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 पकड़ो, ईसा को तो मैं पकड़ूंगी। ये पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये तो बहुत जल्द तुमसे मानूस हो गया। जी, बच्चे तो प्यार की जबान समझते हैं। मैं खुद बहुत प्यार करने लगी हूँ उसे। है ना ईसा? कैसे भैंस कैसे उड़ती है बताओ? भैंस को उड़ाया तुमने? चिड़ुड़ी कौवा उड़ा। इस बार मैं तुम्हें ऐसे नहीं जीतने दूंगा, पूरी नजर है मेरी गेम पर। सही? मैं ही जीतूंगी।
बस रिजल्ट आने ही वाला है, उसके बाद तुम रवाना हो जाओगी। सारे इंतजाम तो हो ही गए तुम्हारे। जी इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा। और फिर हमारा घर सूना हो जाएगा। क्यों भाई, एक मैं ना हुई तो क्या, बाकी सब तो है ना। सारी दुनिया भी आ जाना, फिर भी तुम्हारी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। घर में दाखिल होने के बाद अम्मा से मिलता हूँ, उसके बाद तुम्हें तो ढूंढता हूँ मैं। कोई बात नहीं, 1 साल की तो बात है, यूं गुजर जाएगा। 1 साल नहीं, 365 दिन कहो। इसीलिए कह रही हूँ आप शादी कर ले मेरे जाने से पहले, ताकि आप बोर ना हो। और अगर बीवी सही ना मिली तो रहा सहा सुकून भी चला जाएगा। अल्लाह ना करे, आप अच्छे हैं तो भाभी भी अच्छी ही होंगी। अच्छी होगी अगर सबाहत जैसी होगी, मगर सबाहत तो दुनिया में एक ही है और वो मेरे नसीब में नहीं। भाई क्या सोचने लगे हैं? अब मेरी बारी है। मैं सोच रहा था तुम्हारे चमकते हुए चेहरे को देख करके क्यों ना जल्द से जल्द तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। ये क्यों नहीं कहते कि आपका खुद का बहुत शौक हो रहा है दूल्हा बनने का? अरे क्या कह रही हो? या अल्लाह ताला प्लीज मेरे भाई को इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर दे कि वो उनके साथ हमेशा खुश रहे। आमीन। हो गया, गेम खेलें। अब तो ये मैंने ही जीता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीते रहो। आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है आपको मुझ पर। सब खैरियत है? मुझे कब प्यार नहीं आता है तुम पर ईसा। मेरी खुशियों का महवर हो तुम। जानता हूं मैं, मगर आज कुछ खास वजह लग रही है। बहुत बुरा ख्वाब देखा था मैंने, दिल घबरा रहा था। जाके सुकून मिला मुझे। अल्लाह पाक तुम्हें सेहत दे, तुम्हें जिंदगी दे। इंसान को सोच समझ कर मुंह से अल्फाज निकालने चाहिए। तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, वो भी मुलाजमा के सामने। गुस्सा आ गया था मैं इस वजह से। लाख गुस्सा है, लेकिन ऐसे फजूल बात तो फिर भी नहीं करते। देखो आरिस, मैं अगर ईसा से ज्यादा प्यार करती हूँ, उसका ख्याल रखती हूँ,
तो इस घर का सरबराह है, वो सरपरस्त है, वो हम सबका ख्याल रखता है और तुम लोगों से तो इतना प्यार करता है। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करता है। और क्या करे वो, और मेहनत भी सबसे ज्यादा वही करता है। ये जो बिजनेस आज तुम देख रहे हो, इसकी शक्ल ऐसी नहीं थी तुम्हारे अब्बू के जमाने में। इसने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। अच्छा अम्मी, आइंदा ख्याल रखो। तो मैं जाऊं? नहीं, बैठो, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आरिज, मेरी जान, देखो मैं चाहती हूं कि ईसा के साथ ऑफिस जाया करो, बैठा करो और बिजनेस की बारीकियों को समझो। कल को अगर वक्त आए तो अकेले सब कुछ संभाल सको। अम्मी, भैया के होते हुए मैं ये सब अकेले कैसे संभाल सकता हूँ?